प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया अभिव्यक्तियों माध्यम पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पत्रकारीय लेखन क्या है? पहला प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा, इसलिए ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। सब के लिखने की अलग अलग शैली होती है, जैसा कि पिछले पाठ में पढ़ाया जा चुका है। समाचार लेखन के अलग अलग तरीके होते हैं। टेलीविज़न समाचार के लिए लिखने का तरीका अलग होता है, रेडियो समाचार के लिए अलग तरीका है, न्यूज़पेपर के लिए अलग है, फीचर के लिए अलग है। सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, इसलिए इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब इसमें और इसके कई रूप हैं। पत्रकारीय लेखन के कई रूप भी होते हैं। जैसे कि पत्रकारों की अगर हम प्रकार की बात करें तो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। ये पूछा जाता है कि पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं और फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार भी उसी को बोलते हैं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। 1 नंबर का जो 5-5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरी, उसमें पूछा जाता है। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला वह पत्रकार होता है जो नियमित वेतनभोगी है। वो नियमित रूप से उसे वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो उसका परमानेंट एम्प्लॉय होता है। तो किसी भी समाचार एजेंसी में, संगठन में काम करने वाला परमानेंट स्टाफ या कर्मचारी, उसको पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं, पूर्णकालिक पत्रकारिता। जबकि अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, अंशकालिक पत्रकार भी होते हैं, दूसरे जो प्रकार होते हैं, वो निश्चित एक मानदेय उनका तय हो जाता है कि आपको इतना देंगे न्यूज़ के आधार पर, उस निश्चित मानदेय पर काम करते हैं वो। लेकिन जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी उनको बोलते हैं, वो पत्रकार किसी भी खास समाचार या अखबार से वो जुड़े नहीं होते हैं। वो स्वतंत्र होकर के अपनी पत्रकारिता को करते हैं, समाचार को लाते हैं और वो जिस समाचार एजेंसी को, जिस समाचार संगठन को देना चाहें उसे दे सकते हैं। उसके बदले उसे उसके उचित पारिश्रमिक मिलता है, पैसा मिलता है। किस प्रकार का समाचार है, किस लेवल का समाचार वो लाया है, उसी आधार पर उसे अपने पैसे का भुगतान करता है। तो ये रहे 3 तरह के। अब समाचार कैसे लिखा जाता है? अब समाचार जब है तो उसको लिखने का भी तरीका होगा, किस तरह से समाचार को हम लिखते हैं। तो समाचार में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को पहले पैराग्राफ में, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी उसको सबसे पहले पैराग्राफ, सबसे पहली लाइन, हेडिंग होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद जो उस महत्वपूर्ण बातें होगी वो पहले पैराग्राफ में ही बता दिया जाएगा। उससे कम महत्वपूर्ण की बात उसके बाद बताई जाएगी। फिर उससे, तो ये 3 पार्ट हो जाता है इसका समाचार लिखने का, जिसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। याद रखिए आप लोग, पूछा जाता है कि समाचार लेखन के समाचार किस लेखन शैली में लिखा जाता है, तो वो है उल्टा पिरामिड शैली। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। जैसे जैसे कम इम्पोर्टेंसी होती है समाचार की, वो धीरे धीरे बाद में चलती जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो हेडिंग हो गया। उससे महत्वपूर्ण बात उसके बारे में बताया गया पहले पैराग्राफ में। उससे कम महत्व की बात दूसरे पैराग्राफ में। उससे कम महत्व की बात तीसरे और आखिरी में। तो समाचार लेखन
कि उल्टा पिरामिड शैली के नाम से समाचार लेखन का जो जाना जाता है शैली लिखने की, वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। इसका जो सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं इंट्रो या मुखड़ा। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है समापन। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब समाचार लेखन के 6 ककार हैं। अगर किसी भी पत्रकार को कहीं समाचार लेने जाना है, कोई घटना स्थल पर पहुंचा, तो वहां पर जा कर के 6 प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है। यही उसे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। वो 6 ककार, जिसको 6 ककार बोलते हैं, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। वो 6 ककार का नाम देना है। क्या, पहला है क्या, कौन या किसको, फिर तीसरा है कहाँ, चौथा है कब, पांचवा है क्यों, और छठवां है कैसे। समाचार के मुखड़े, जो समाचार का मुखड़ा अभी हमने उल्टा पिरामिड शैली में बताया, समाचार का मुखड़ा जो यानी पैराग्राफ की जो शुरुआत होती है, जिसको मुखड़ा या इंट्रो बोलते हैं, उसमें ये 4 ककार हैं। जो शुरू के 4 ककार हैं, क्या हुआ पहले, कौन प्रभावित हुआ, कब और कहाँ। ये 4 जो ककार होते हैं वो इंट्रो मुखड़ा में लिखे जाते हैं, और बाकी बचे हुए जो 2 ककार हैं उसको लास्ट में लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों जैसे क्यों का जवाब दिया जाता है। कैसे और क्यों जो 2 है उसका जवाब लास्ट में, आखिर में दिया जाता है। अब हम फीचर को भी देखते हैं। फीचर, आलेख, रिपोर्ट, इसमें से भी ऑप्शन होता है। अब 1-2 वर्षों से कहानी कैसे लिखते हैं, कविता, कहानी, नाटक किस प्रकार से लिखते हैं, किन किन बातों की सावधानी होती है, ये सब भी जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन थोड़ा अधिक हो गया है लिखना, कुल मिला करके उसमें से 2 ही है या 3 है, 2 या 3 आएगा 5-5 नंबर के। उसमें फीचर भी है। अब फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक, एक बिल्कुल ही तरीके से, एक सिस्टम से सृजनात्मक सृजन करना माने निर्माण करना, स्वयं का हो सकता है, और आत्मनिष्ठ लेखन है। अगर संक्षेप में पूछा जाए, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाता है कि फीचर क्या है, तो लिखेंगे कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य, बस इतना ही लिखना है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना। अब इसका उद्देश्य भी होता है, हर चीज़ का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है फीचर का? पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। शिक्षित भी करना होता है, सूचना देना होता है, साथ ही साथ मनोरंजन करने का कार्य भी करता है फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटना से अवगत नहीं कराता। जैसे समाचार में तत्कालीन घटनाओं को बताई जाती है, ऐसा फीचर में नहीं है। फीचर में पुरानी बातें भी हो सकती है, करंट में जो चल रहा है वो भी हो सकता है। और एक और बातें हैं दोनों में जो अंतर करती है, समाचार में अपने तरफ से हम कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। घटना जो हुई है, जहाँ हुई है, जब हुई है, जैसे हुई है, वो जो 6 ककार है, उन 6 ककारों का उत्तर जो वास्तव में हुआ है वही आंसर देते हैं, वही समाचार में बताते हैं। अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते। कहाँ हुआ है वो भी नहीं बदल सकते, कब हुआ है वो भी नहीं बदल सकते, किस पर हुआ वो भी नहीं बदल सकते, कैसे हुआ वो भी नहीं, कोई भी चीज़ बदल नहीं सकते। लेकिन फीचर में ऐसी बाध्यता नहीं है। फीचर में हम अपने विचार भी लिख सकते हैं, अपने विचारों की भी वहाँ स्थान होता है। फीचर की जो लेखन शैली है वो समाचारों की लेखन शैली से अलग होती है। लिखने की शैली भी अलग होती है। इसमें समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता है, जैसा कि मैंने बताया, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण बताने का पूरा अवसर होता है। फीचर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं है।
फीचर लिखने की बात अगर हम करते हैं तो फीचर लिखने का कोई एक सिस्टमेटिक रूल नहीं है, तरीका नहीं है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई बाध्यता नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं परंतु कोई बाध्यता नहीं है। सीधे पिरामिड शैली में भी लिख सकते हैं, एक कहानी की भांति भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इसका निश्चित फार्मूला या शैली नहीं होता। काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह, कहानी की तरह ही स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। फीचर में भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। इसमें सरल शब्दों का प्रयोग हम करेंगे, आसान शब्दों का, कि अधिक से अधिक पाठकों को समझ में आए, क्योंकि ज्ञानवर्धन और समाचार सूचना देने के साथ साथ मनोरंजन करने का भी कार्य करता है। तो समझ में नहीं आएगा तो किसी काम का नहीं होगा। समाचारों की सपट बयानी नहीं चलती, जिस तरह से समाचार सीधे सीधे जो हुआ है उसी को बता देते हैं, इस तरह से सपाट सीधा सीधा लेकर के हम फीचर नहीं लिख सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधा सीधा नहीं लिखना है तो अलंकार और छंद, तमाम तरह की क्लिष्टताएँ, कठिनाइयों को जोड़ करके उसे ऐसा बना दिया जाए कि समझ में ही नहीं आए। ऐसा भी नहीं करना है। शब्दों की कोई अधिकतम सीमा भी नहीं होती है, इसमें कोई अधिकतम सीमा शब्दों की नहीं होती है। एग्जाम में हालांकि रहेगी, एग्जाम में दिया जाएगा तो शब्द लिखा रहेगा कितने शब्दों में लिखना है। तो लेकिन आम तौर पर जो फीचर लिखे जाते हैं वो 250 से लेकर के 2000 शब्दों तक फीचर छपते हैं। समाचार पत्रों में अगर देखेंगे तो फीचर 250 वर्ड से लेकर के 2000 वर्ड तक छपता है। एग्जाम में 150 शब्दों में आता है। अभी शब्दों की सीमा थोड़ा कम कर दिया गया है। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना भी ज़रूरी है। अगर उसमें हम चित्र देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम में भी, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी फीचर के साथ चित्र बना देते हैं। जिस मैटर पर, जिस टॉपिक पर लिखे होते हैं उस विषय को वहाँ अगर आता है बनाने तो आप बना देंगे, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे बस। रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना। फीचर का जो विषय होता है वो कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषय भी हो सकते हैं, साधारण विषय लेकर के भी फीचर लिखा जा सकता है और गंभीर विषय लेकर के भी फीचर लिखा जा सकता है। इसलिए विषय की भी कोई बाध्यता नहीं है, इसमें भी आपको स्वतंत्रता है। अब लिखते कैसे हैं फीचर? फीचर लिखने में किन किन बातों की सावधानी होनी चाहिए, इस पर ज़रा सा ध्यान देंगे। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। जिस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं, जिन पात्रों की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लिखा जाए कि वो पात्र ऐसा लगे कि उसमें, उस फीचर में मौजूद है, पढ़ते समय लगे कि वो पात्र तुम्हारे सामने दिख रहा है, घूम रहा है, वो सामने दिखाई देना चाहिए। और दूसरा है कि कहानी को उसके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को लेकर सामने आइए। जो उसमें पात्र हैं उन्हीं पात्रों के माध्यम से विषय को सामने लाने का प्रयास कीजिए ताकि पाठकों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। कहानी को बताने का अंदाज हो, कहानी को बताने का एक अंदाज हो कि आपके पाठक यह महसूस करें कि वह खुद देखें, सुने। और फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये पॉइंट्स है जिस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद कई प्रकार के फीचर होते भी हैं। समाचार बैकग्राउंडर, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर अलग भी। विशेष रुचि किसी लेखक के या पत्रकार के कुछ अलग है किसी विशेष विषय में, तो उस पर भी फीचर लिख सकते हैं। इसलिए कोई ढांचा या फार्मूला नहीं होता है इसमें, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। कोई विशेष ढांचा या फार्मूला नहीं होता। हर पैराग्राफ अपने पैराग्राफ के सहज तरीके से जुड़े हों और एक दूसरे से पैराग्राफ जुड़े हों। कहीं कोई ऐसा ना लगे कि पहले पैराग्राफ में हम किसी और की बात कर रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़े हों जिस विषय को लेकर के हम लिख रहे हैं। इसके बाद है रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। रिपोर्ट के विषय में ये भी आता है, रिपोर्ट, आलेख और फीचर।
मैंने बताया था शुरू में। तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट लिखने में थोड़ा सा आंकड़ों को देना होता है। इसके लिए आपको थोड़ा अधिक परिश्रम करना होगा। तो अगर ऑप्शन है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, वरना इसमें क्या होता है रिपोर्ट में कि गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होता है। इसमें किसी घटना, समस्या या मुद्दे को गहरी छानबीन की जाती है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। जो भी जिस विषय पर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, विशेष रिपोर्ट, उस रिपोर्ट गहरी छानबीन करके उस पर आंकड़े को तैयार करना होता है, उन आंकड़ों को प्रस्तुत करना होता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट, ये इसके प्रमुख प्रकार हैं। तो खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। खोजी रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट, ये भी प्रकार में पूछ देता है, खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं, एक एक नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। तो इन डेप्थ रिपोर्ट जो दूसरा है में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों और सूचनाओं की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जो होता है तीसरा प्रकार, इसमें विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। जबकि जो चौथा प्रकार है विवरणात्मक, इसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी घटना की समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट को भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जैसे समाचार लिखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में। इसके बाद है आलेख। तो किसी विषय विशेष की तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आंकड़ों एवं तथ्यों को भावों एवं विचारों के साथ घोलकर प्रस्तुत किया जाता है। भाव और विचारों के मेल दोनों को मिला करके जानकारी के साथ, तथ्यों के साथ आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, उसे आलेख कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी विषय विशेष की तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ आंकड़ों एवं तथ्यों को भावों एवं विचारों के साथ साथ घोलकर प्रस्तुत किया जाता है। अब आलेख के कुछ चरण हैं, कुछ पार्ट है, किस तरह से लिखा जाएगा। तो जो इसका पहला पार्ट है वो भूमिका है। जैसा निबंध में भी लिखते समय भूमिका होती है, उसी तरह से भूमिका, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, इसको 3 नामों से जाना जाता है। जो चाहे बातें की है, भूमिका, प्रस्तावना है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट होता है विषय का प्रतिपादन, वर्गीकरण, रूप, आकार, क्षेत्र। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो विषय का प्रतिपादित किया जाता है। विषय के संबंध में उसका वर्गीकरण करके उसको लिखना प्रारंभ किया जाता है। और जो तीसरा पार्ट होता है वो तुलनात्मक चर्चा किया जाता है। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय के साथ, उसी विषय से संबंधित अन्य तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं उस पर। ये तीसरा पार्ट होता है। और चौथा पार्ट होता है निष्कर्ष। तो इन चार बिंदुओं के आधार पर आलेख हम लिखते हैं। इसकी भाषा का अगर बात की जाए आलेख की, तो भाषा सरल, सहज एवं रोचक। भाषा सरल होगी, सहज होगी और रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टेड हो। भ्रामक एवं संदिग्ध सूचनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। ऐसा भ्रम पैदा करने वाली सूचना उसमें नहीं देते हैं जिससे पाठकों में भ्रम पैदा हो जाए। तो इस तरह की बातों का उल्लेख नहीं होगा। भूमिका एवं निष्कर्ष रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण हो। इसके इंट्रोडक्शन जो है, क्योंकि प्रारंभ करेगा पाठक वहीं से पढ़ना, वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आगे पढ़ेगा ही नहीं, तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तथा लास्ट में समापन, निष्कर्ष भी रोचक एवं कोई उद्देश्यपूर्ण हो। उदाहरण के तौर पर बहुत से दे सकते हैं। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति, इस पर अगर लिखना है तो आलेख लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं समाचार और फीचर में अंतर। 2-3 पॉइंट्स मेन वहाँ बताया था हमने, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो समाचार होता है तत्कालीन घटना के बारे में बताता है, जबकि फीचर सूचना देना और शिक्षा देना, मनोरंजन करने का कार्य होता है इसका। और समाचार क्या होता है, अपने लिखने का
इसका जो लिखने की शैली होती है समाचार की, वो उल्टा पिरामिड शैली में होती है, जबकि फीचर लिखने के लिए अपनी कोई निश्चित शैली नहीं होती, अपने हिसाब से किसी भी शैली में लिख सकते हैं। ये फीचर और आलेख में अंतर समझ में आ गया। इसके बाद है संपादकीय लेखन। किसी भी समाचार पत्र में, सभी समाचार पत्रों में संपादकीय लेखन का निश्चित स्थान होता है। संपादकीय लेखन में संपादक का नाम नहीं दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि संपादकीय लेखन में संपादक का नाम क्यों नहीं दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो इसका उत्तर यह है, क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि संपादक मंडल में कई लोग होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का विचार वो नहीं होता है, बल्कि संपादकीय लेखन पूरे समाचार पत्र की आवाज़ मानी जाती है। तो पूरे समाचार पत्र का क्या विचार है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, वह उसमें लिखा जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख उसमें नहीं होता है। अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए उसका नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। तो ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक मुख्य रूप है। लेखक की लोकप्रियता को देख करके अखबार उसे एक नियमित स्तंभ के रूप में जिम्मा दे देता है। अगर कोई लेखक अच्छा लिखता है तो स्तंभ लेखन के रूप में उसे अखबार में एक निश्चित स्थान और निश्चित शब्दों की सीमा दे देता है, और प्रतिदिन या प्रति सप्ताह वो उसी स्तंभ लेखन में लिखने का कार्य करता है, जो इंटरेस्टेड और रोचक वे में होता है, जिसे पढ़ करके पाठक आनंदित होते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का समापन हुआ। मुख्य बातों को हमने बता दिया, महत्वपूर्ण बातों को। इन बातों को आप लोग लिख लेंगे, और किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।